हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न का हल करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से, जिसमें रेट्स जो है वो अलग अलग है। मान लीजिए 3 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और तीनों साल में जो रेट्स है वो अलग अलग है। मान लीजिए कि पहला साल का रेट है R1% पर एनम, दूसरे साल का रेट है R2% पर एनम और तीसरे साल का रेट है R3% पर एनम, यानी कि अलग अलग रेट्स हैं सभी वर्षों के लिए। तो फिर इस तरह के सवाल में हम लोग किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो एक प्रश्न को हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं, मेथड को समझते हैं कि किस तरह डायरेक्ट फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं अगर रेट्स डिफरेंट हो फॉर द डिफरेंट ईयर्स। The question is, calculate the compound interest on rupees 15,000 for 3 years if the interest is compounded annually and the rate of interest for the first, second and third year are 4%, 5% and 6% per annum respectively. What does it mean? It means that the rates are different for the different years. तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर P, R और T के वैल्यू को लिख लेते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹15,000 एंड 15,000 हो गया। टाइम इज 3 years, टाइम इज 3 years, ऑल राइट। टाइम 3 years है बिकॉज यहां पर देखिए द टाइम इज गिवन 3 years एंड देर इज नॉट अ सिंगल रेट, देर आर 3 रेट्स। रेट 1 जो है वो 4% पर एनम है, तो लिख दिए 4% पर एनम। रेट 2 इज R2 इज इक्वल टू 5% पर एनम, तो ये हो गया 5% पर एनम। एंड रेट 3 इज 6% पर एनम। इसका मतलब यह हुआ कि पहले साल का जो रेट है वो है 4%, दूसरे साल का जो रेट है वो है 5% और तीसरे साल का जो रेट है वो है 6% पर एनम। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि अमाउंट इक्वल टू, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100, P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100। तो P का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। P इंटू, तो P का वैल्यू हो गया 15,000, 1 प्लस R1 बाई 100 दैट मीन्स 4 अपॉन 100, क्योंकि R1 का वैल्यू है 4, रेट 1। देन 1 प्लस R2 बाई 100 दैट मीन्स 1 प्लस 5 upon 100, and for the third year the rate is 6%, so this will be 1 plus 6 upon 100। चलिए इसमें कोई भी पावर नहीं होगा बिकॉज फॉर सेपरेट ईयर्स हम लोगों ने जो है वो ये लिखा, फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर। तो यहाँ पर पावर जो है वो सभी का 1 1 ही होएगा बिकॉज for separate year we have written the separate expression, like for first year 1 plus 4 upon 100, for second year 1 plus 5 upon 100, for third year 1 plus 6 upon 100। तो 3 साल का ये हो गया, यही फॉर्मूला है। A इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 एंड 1 प्लस R3 बाई 100। ये 3 साल के लिए है। अगर मान लीजिए 4th ईयर होता तो ये कंटिन्यू होता 1 प्लस R4 बाई 100, 1 प्लस R5 बाई 100 एंड सो ऑन। तो अभी हम लोगों को क्या काम करना है? नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए यहाँ पर 15,000 और मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ बट आई एम नॉट डूइंग दैट। एक ही बार रिड्यूस करेंगे। 1 में अगर 4 अपॉन 100 ऐड करेंगे तो इजिली वी कैन
राइट हियर 104 अपॉन 100, जैसा कि आप लोग जानते हैं इफ वी ऐड एनी फ्रैक्शन टू 1 तो सिंपली ऐड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 4 प्लस 100 104 हो गया एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम दैट इज 100. इन द सेम वे हियर विल बी 105 अपॉन 100, 105 बटा 100 ये हो गया, और ये जो थर्ड वाला है वो 106 बटा 100 हो गया. अब क्या करेंगे हम लोग, एक ही बार ये जो काटने वाला काम है अब हम लोग कर लेते हैं एक ही साथ में. तो ऊपर का 3 जीरो काट दिया नीचे के 3 जीरो के साथ, तो ये हो गया. अभी भी नीचे में 1030 दैट मीन्स 1000 अभी भी बचा हुआ है. तो चलिए हम लोग थोड़ा से और नंबर को रिड्यूस कर लेता हूँ. 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 2 ज़ा 10 होता है, राइट. फिर 2 से अगर मैं काटूं 106 को तो ये 53 टाइम्स में कट जाएगा. और यहाँ पर यस एक नंबर और यहाँ पर कट सकता है और वो है 104 एंड 100. 2 से कट रहा है, नहीं 4 से भी कटेगा, तो 4 से ही काट दे रहा हूँ. यहाँ पर 25 लिख दे रहा हूँ क्योंकि 4 इंटू 25 इज 100, और इसको अगर 4 से काटूंगा तो 4 2 ज़ा 8 हो गया और 2 4 24, 4 6 ज़ा 24. अब मुझे लगता है कि कोई भी नंबर्स जो है वो आपस में नहीं कटेंगे, आई मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का. तो अब हम लोग पहले एक बार फ्रेश करके सभी नंबर्स को लिख लेते हैं जो न्यूमरेटर में बचा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में बचा हुआ है. और यहाँ पर मैं एक लाइन दे दिया मैंने, और ऊपर में क्या क्या नंबर है उसको लिख लेता हूँ. 3 बचा हुआ है, 26 है, 26 के बाद 105 है, और 105 के बाद 53 भी है जो कि न्यूमरेटर के प्लेस में है, और डिनोमिनेटर के प्लेस में सिर्फ एक ही नंबर है एंड दैट इज 25. तो चलिए यहाँ पर 25 लिख लेता हूँ. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की, थोड़ा सा कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल कर लूँगा. तो देखिए आ गया कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर. 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 26 को, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 105 के साथ में, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 53 के साथ में, और ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो है 4,34,070. 4,34,070 दिस इज द न्यूमरेटर. तो यहाँ पर लिख लेना है 4,34,070. तो ये हो गया हम लोगों का 4,34,070 एंड दैट डिवाइडेड बाय 25. अब इसको डिवाइड करने से ये नंबर क्या होगा, चलिए इसको भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं. तो इस नंबर को 25 से डिवाइड कर देते हैं और स्क्रीन पर कौन सा नंबर है 17,362. तो चलिए पहले लिख लेते हैं 17,362, और पॉइंट भी है, पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है 8 है. तो 17,362 रुपीज एंड 80 पैसा, ये क्या हो गया 80 पैसा डेसिमल में आ गया. तो ये अमाउंट हो गया. इफ द रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स द अमाउंट इज 17,362 रुपीज एंड 80 पैसा. दैट मीन्स 17,362 रुपया 80 पैसा जो है ये अमाउंट हो गया. अब अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं. तो चलिए हम लोग एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इस तरफ जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल लेते हैं. तो सी आई इक्वल टू वी ऑल नो ए माइनस पी होता है. तो व्हाट इज अमाउंट, द अमाउंट इज 17,362.80, और इसमें से हम लोगों को माइनस करना है 15,000 को. तो 15,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो आएगा हम लोगों का 2,362.80, 2,362.80, 2,362.80. इसको एक बार फ्रेश करके यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ कि ये जो है वो हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट इधर में हो रहा है. तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इट हैज़ कम रुपीज
2362.80 2362 रुपया 80 पैसा जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। और इस तरह से हम लोग इस प्रकार के प्रश्न का हल निकाल सकते हैं जिसमें रेट्स जो है वो प्रत्येक साल का अलग अलग दिया हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अंत में एक अपील है कि सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई न्यू वीडियो, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो, कोई नया वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाए। धन्यवाद।